है जहां के कठुआ में सेना ने आतंकियों को घेरा है। देर रात से जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। हीरानगर इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आपको बता दें कि रविवार शाम को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ भी देखने को मिली। कठुआ जिले के हीरानगर में सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसी आधार पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को देखा, फिर मुठभेड़ शुरू हुई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को शक है कि इस इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। हीरानगर इलाके में सरियाल गांव का एक दंपति जंगल के इलाके में लकड़ियां लेने गया था और जंगल से लकड़ियां लेते समय इस दंपति को करीब 5 आतंकियों ने घेर लिया। आतंकियों के चंगुल में फंसे इस दंपति ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और आतंकियों के चंगुल से छूटने के बाद ये दंपति सान्याल गांव पहुंचे और सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के होने की सूचना दी है और इसी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 17 मार्च को कुपवाड़ा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली थी और इसके बाद पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया था। हाल ही में कठुआ जिले में आतंकवादियों ने 3 निर्दोष नागरिकों की भी हत्या कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रमन, एक स्थानीय दंपति जिसको आतंकियों ने घेरा वो वहां से बच के निकला, सेना को जानकारी देते हैं और ये बड़ी कार्रवाई। अभी तक और कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी, कितने को खदेड़ दिया गया है, क्या है पूरी विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए किरण, ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि आतंकी उस इलाके के अंदर मौजूद है, वो उसी दंपति की खबर के बाद जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। दरअसल ये दंपति जो है वो सान्याल गांव का है, हीरानगर के सान्याल गांव का, और इसके साथ ही लगता हुआ एक ढोलका का जंगल है। उस जंगल में ये दंपति लकड़ी चुनने के लिए गया था जब उन्होंने आतंकियों को देखा और आतंकियों ने इन्हें पकड़ लिया। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर वहां से बचकर बाहर निकले हैं और वहां पर वापस आकर सान्याल गाँव में सुरक्षा बलों को उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी है और ये बताया है कि 4 से 5 ऐसे आतंकी जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे हुए थे, उनके पास हथियार थे और उन्होंने उन्हें पकड़ भी लिया था। और उसके बाद जब ये जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिली तो उस रीइंफोर्समेंट मंगाई गई। एसओजी की टीम, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के कमांडोज को बुलाया गया। साथ ही में बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम ने भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया है। देर शाम तक जो है वो उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। जब आतंकियों के नजदीक सुरक्षा कर्मी पहुंचे थे तब आतंकियों की तरफ से फायरिंग भी शुरू की गई, जिसमें एक बच्ची जो उस सान्याल गांव की रहने वाली है वो जख्मी हुई है और उसके बाद उस पूरे ऑपरेशन को और आगे बढ़ाया गया है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कल शाम करीबन 7 बजे के बाद किसी तरीके का कोई कांटेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये जंगल जो है वो काफ़ी घना है और जंगल के बीच में आतंकी जो है वो मौजूद हैं 4 से 5 की संख्या में। और बहुत मुमकिन है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि फरवरी 2024 में भी इसी तरीके से आतंकियों ने इस इलाके से घुसपैठ की थी और 50 से 60 आतंकी जो हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में इसी कठुआ के इलाके से उन्होंने घुसपैठ करते हुए जो है बिल्कुल रमन, अगर इसी रास्ते का इस्तेमाल जो है कई बार आतंकी घुसपैठ करने के लिए करते हैं तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर गांव वाले जंगल पहुंच रहे हैं तो बहुत ज्यादा दूरी रिहायशी इलाकों से इस जंगल की नहीं रही होगी। ऐसे में क्या अब रिहायशी इलाकों में घुसने की फिराक में जो आतंकी हैं वो लगे हुए हैं अभी के वक्त में, और ऐसे में दहशत वहां फैलाने की कोशिश की जाने वाली है? यानी मंसूबा अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या कुछ रहा? देखिए निश्चित रूप में आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर डर और खौफ का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लगातार इंटेल इनपुट इस बात को भी लेकर मिल रहे हैं कि आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल की जो घटना है उसमें भी उन्होंने होस्टेज बनाने की कोशिश उस दंपति को की थी, लेकिन दंपति ने अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर वो गाँव तक पहुँचे और ये पूरी जानकारी दी। और अभी भी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन सान्याल, क्योंकि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सान्याल रखा है,
है। तो इस ऑपरेशन सान्याल की शुरुआत हो गई है, चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। सेना के बड़े अफसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल भी कल वहां पर पहुंचे हुए थे। आईजी अभी भी वहां पर स्टेशन है, उसके साथ साथ में डीआईजी या एसएसपी जितने भी अधिकारी जो है पुलिस के, सीआरपीएफ के, भारतीय सेना के, वो इस समय मौके पर मौजूद है और रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये आतंकी निश्चित रूप में अगर घुसपैठ कर आए हैं तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो थ्रेट इस इलाके के लिए है, क्योंकि पांच की संख्या आतंकियों की है और लगातार जो इस इलाके से घुसपैठ हो रही है। अब ये सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब बीएसएफ पर इतनी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इतनी ज्यादा बीएसएफ की तैनाती है, चारों तरफ से तारबंदी करके रखी गई है, हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, तो ऐसे में आतंकी कैसे घुसपैठ कर आ रहे हैं? इसके पीछे एक थ्योरी जो है वो काम आ रही जो चल रही है वो ये हो सकता है कि कहीं कोई ना कोई ऐसी टनल आतंकियों ने खोद रखी हो जिसकी सूचना, जिसकी भनक अभी तक सुरक्षा कर्मियों को नहीं लग पाई है। हो सकता है किसी रिहायशी इलाके में ये टनल खोदी गई हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी घर के अंदर ये टनल का जो मुख हो वो ओपन हो, जिसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा पाए हैं सुरक्षा कर्मी, क्योंकि एक साल से लगातार उस टनल की तलाश जो है वो की जा रही है। क्योंकि पिछले साल भी जब बीएसएफ से ये पूछा गया था कि 50 से 60 आतंकी कैसे घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारबंदी है उसको काट कर कोई भी आतंकी घुसपैठ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी संभावनाओं के साथ, कई सारे सवालों के साथ देखिए रमन, यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन जो है फिलहाल जारी है। ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी है वो भी मौजूद। इससे समझा जा सकता है कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। अब उसको खत्म करने के लिए तमाम प्लानिंग जो है आगे की जाएगी और ऐसे में देखिए रिहायशी इलाके को यहाँ पर निशाना बनाने की आतंकियों की तरफ से भी बहुत कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी